आज के समय में बढ़ती महंगाई और धन की कमी के चलते ज्यादातर लोग किराए के घर में ही रहते हैं। बहुत से लोग पूरे जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन खुद का घर नहीं बनवा पाते। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी उन तमाम लोगों के लिए खास वास्तु उपाय लेकर आए हैं जो किराए के मकान में भी रहते हुए माला माल बन सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी बिता सकते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ है खास आज कालचक्र में, जल्दी से आपको ये बता देते हैं। आज कालचक्र में जानिए कैसे किराए का घर
को अर्घ देना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को आज मोती धारण करना चाहिए और सफेद वस्त्र भी पहनना चाहिए। सिंह राशि के जो जातक हैं अनाज का दान करें और गरीबों को भोजन कराएं, इससे कल्याण होगा। कन्या राशि के जातक मंदिर में गुड़ का दान करें और शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे भी हम रखेंगे जारी, लेकिन उसके पहले बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र? देखिए, से अभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे भी हम रखेंगे जारी, लेकिन उसके पहले बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र? देखिए, ऑफिस में अगर आपका बार बार झगड़ा हो रहा है तो काले धागे में 27 साबुत लौंग की एक माला बना लीजिए और अपनी ऑफिस की डेस्क या अपने बैग में ये माला आप हमेशा रखे रहिए। लेकिन ध्यान रखिए कि ये माला आपकी गोपनीय रहे, कोई देखने न पाए। आपके विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और निश्चित रूप से आपके निर्णय इतने सटीक होंगे कि आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, रेणु हरियाणा से। रेणु जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए रेणु जी। पंडित जी, मेरे आपसे 2 सवाल हैं जी। एक मेरे भाई के बारे में और एक बच्चों के बारे में। मेरे भाई की शादी नहीं हो पा रही, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं लेकिन कहीं बात नहीं बन पा रही। और दूसरा बच्चों की पढ़ाई के बारे में। आपके भाई आपसे छोटे हैं रेणु जी? हाँ जी, मेरे से छोटे हैं। देखिए, अभी बुध और बृहस्पति की परस्पर 7वीं स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि अभी आपके भाई के विवाह का संयोग नहीं बना है। अभी आपके भाई के विवाह में सन 2016 तक का समय लग सकता है। जहां तक आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के बारे में पूछा है तो आपके संतान भाव का स्वामी शनि है और उससे पंचम भाव का स्वामी बुध है। बुध और शनि की स्थिति लगभग तृतीय एकादश है, इसलिए आप अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता न करें। आपके बच्चों की पढ़ाई निसंदेह अच्छी होगी और ये अपने जीवन में सफल रहेंगे। किराए के घर में रहते हुए परिवार का कोई सदस्य अगर हमेशा बीमार रहता है तो बिना तोड़ फोड़ के ऐसे कौन से वास्तु उपाय करें जिससे परिवार के सभी लोग कभी भी बीमार ना पड़े और हमेशा जिए हेल्दी लाइफ? जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, घर में भोजन करना भी एक तरह से बड़ी मुख्य बात होती है। घर में अगर आप भोजन कर रहे हैं उस समय आप ध्यान रखिएगा कि आपका चेहरा अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व की कोने में होना चाहिए। ऐसा करने पर वास्तु दोष, भोजन से पूरी शक्ति तो मिलती है और वास्तु दोष भी दूर होता है। भोजन के बाद जूठी थाली लेकर के अधिक देर तक न बैठे रहें। ऐसा प्रायः महिलाएं करती हैं। भोजन करने के बाद भी कुछ समय तक जूठी थाली लेकर के बैठी रहती हैं। ये गलत आदत है, इससे दरिद्रता आती है। जूठे बर्तन भी देर तक सिंक में नहीं रखना चाहिए। हो सके तो घर में साल में 1-2 बार नहीं कुछ कर सकते हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा करके ही हवन करवा लें। घर के उत्तर पूर्व दिशा में नॉर्थ ईस्ट में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और जिसे घर की महिलाएं श्रद्धा के साथ पूजा करें। अपने पूर्वजों की फोटो पूजा घर में न रखें। इन चित्रों को दक्षिण की दीवार पर आप लगाएं और उस पर चंदन की माला या कोई आर्टिफिशियल ऐसी माला लगाएं जो जल्दी खराब होने वाली ना हो। घर में अधिक कूड़ा कबाड़ आप कभी भी इकट्ठा न होने दें। अनावश्यक जूते चप्पल जो अब नहीं पहने जाने हैं, अनावश्यक कपड़े, बंद पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण, इन सारी चीजों को शनिवार को निष्ठुरता से निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों की सेहत अच्छी रहेगी। शाम के समय एक बार पूरे घर की लाइट जरूर जलाइए। जहां जहां बल्ब लगे हुए हैं उन सारी लाइटों को सूर्यास्त के समय एक बार कुछ मिनट के लिए जरूर जलाइए, क्योंकि आप जानते हैं शाम के समय इस पृथ्वी पर मां लक्ष्मी का पदार्पण होता है और मां लक्ष्मी जहां
ज्यादा प्रकाश, स्वच्छता और जहां ज्यादा सुमति देखती हैं वहां उनका अस्थायी निवास बन जाता है। सुबह शाम परिवार के साथ अगर आरती करें तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। और अगर पूरा परिवार आरती नहीं करता है तो कम से कम घर के जो मालकिन है, जो घर के मुखिया की पत्नी है, उसे चाहिए कि सुबह शाम कपूर से देवी देवताओं की आरती करे और महीने में 1-2 बार व्रत कोई न कोई जरूर रखें। घर में हमेशा चंदन और कपूर की खुशबू का प्रयोग करें। इससे घर में हर समय आनंद का वातावरण बना रहेगा और जिंदगी जीने का मजा भी आएगा। चलिए, अब बारी आ गई है आपके राशि फल की। तो अब तुला राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए तुला राशि वालों को क्या उपाय जरूर करने हैं। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाइयों से भी मिलेगा पूरा सहयोग और पूजा पाठ में भी मन लगेगा। तो आप ओम कें केतवे नमः का जप कर लीजिए और शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए और पिताजी को अपने ऊनी वस्त्र उपहार में दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में अब वृश्चिक राशि वालों के लिए भी जल्दी से जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक तो आपके राशि पर शनिदेव चल ही रहे हैं। आपका राशि स्वामी मंगल कुंभ राशि में शुक्र के साथ है। ऐसे में आज आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं क्योंकि आपके 9वें स्थान में बृहस्पति है। बच्चों से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, लेकिन आप अपनी सेहत पर तो ध्यान दीजिएगा। आज अगर मालपुआ का दान आप मंदिर में करें और शिवलिंग का जलाभिषेक करें और मां की सेवा करें तो आपका दिन निश्चित रूप से अविस्मरणीय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वालों की बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से रानी जी। पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे ना आपसे 2 सवाल पूछने हैं। आपकी कृपा से मेरी लड़की की शादी पिछले साल हो गई जनवरी में। धन्यवाद। वो अमेरिका में मतलब है, उसकी जॉब कब तक लगेगी? और जब से वो ब्याही है मेरे आदमी का ना काम नहीं है। आप कृपा करके ये बता दो, बड़ी कृपा होगी। चलो, मैं बताना चाहूंगा कि आपके पुत्री के काम का जहां तक संदर्भ है तो उसमें अब ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। अप्रैल और मई के महीने तक उसे काम में सफलता मिल जाएगी, लेकिन इस बिटिया के जाने के बाद आपके घर का भाग्य कमजोर हुआ है, जिसके कारण आपके पति के काम में भी रुकावट और विघ्न की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब बेटी जब भी आपके घर आए तो उसके हाथ से एक अनार का पेड़ गमले में अपने घर पे जरूर लगवा लेना और उस अनार के पेड़ की सेवा करना। जब अनार के पेड़ से फूल आने शुरू होंगे तो आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अभी तत्काल में रानी यही बताना चाहूंगा कि आपके पति भाव का स्वामी मंगल है और उससे दशम भाव का स्वामी शनि है। मंगल शनि की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी अप्रैल मई तक आपके पति के काम में कोई सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें मंगलवार को 100 पाठ हनुमान चालीसा के 7 मंगलवार करने चाहिए और हनुमान जी को सिंदूर और
कुंभ राशि के जातकों के बच्चों की सेहत आज खराब हो सकती है। आपका गमन स्थान चंद्रमा से युक्त है, इसलिए यात्रा में परेशानी भी हो सकती है, और वही चंद्रमा है, और पत्नी से मनमुटाव भी हो सकता है। ऐसे में सूर्य को अर्घ दीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए और दुर्गा मंदिर में नारियल चढ़ाइए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों का हाल जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, कमल पानीपत से। कमल जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मेरा दो सवाल है पंडित जी। मेरा बड़ा बेटा 7/12/1985 जी जी वो उसका डेट ऑफ टाइम है उसका 12 बजे से लेके सुबह 2:55 के बीच में जी। उसके शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। और दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि मेरा छोटा बेटा 1/6/91 वो बहुत बीमार रहता है पंडित जी, उसके बारे में बताइए। चलिए, पहले बड़े बेटे के बारे में बताना चाहूंगा। बड़े बेटे के विवाह में बिल्कुल भी देर नहीं है। शीघ्र भविष्य में विवाह होने की पूरी संभावना बनी हुई है। 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में इस दिशा में बहुत तेजी के साथ आपके कदम बढ़ेंगे और विवाह तय होगा। जहां तक आपने अपने छोटे बेटे के स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, तो आपको बताना चाहूंगा कि छोटे बेटे का स्वास्थ्य आपके पिछले 10 महीने से लगभग खराब चल रहा है। अगर चने की दाल, पीला कपड़ा और गुड़ 4 बृहस्पतिवार इसके हाथ से किसी ब्राह्मण को दान करवाया जाए तो इसका स्वास्थ्य सुधर सकता है। पेट से जुड़ी हुई बीमारी का सबसे ज्यादा इनके ऊपर प्रकोप है और इसी वजह से इनका स्वास्थ्य खराब है। यह उपाय इनके लिए लाभकारी साबित होगा। चलिए, और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दैनिक राशि फल कैसा रहेगा और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं।